जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके लिए हमने ला लिया है और पार्ट 3 आपके लिए मैंने ला लिया है। अगर आप पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके जल्दी से देख लीजिए, समझ गए ना? अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, तो आपको ये समझ में आएगा, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में लगभग 1 से लेके कहाँ तक 22 तक करा दिए थे और 23 से शुरू करेंगे अभी। अभी कब से शुरू करेंगे? अभी 23 से शुरू करेंगे। अभी 23वां नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। 23वां नंबर प्रश्न से अभी शुरुआत करेंगे। तो आप सबको मैं बता दूं कि अगर आप 9th 10th 11th 12th या जेई नीट ये सब के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप कंपटीशन लेवल के भी विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इससे आपको प्रश्न पूछा ही जाएगा आपके पेपर में, समझ गए ना? तो आप सब हमको देख के हल्का मत लीजिए, हम ऐसा क्वेश्चन करा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब शुरू किया जाए। आए 23 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या करा है प्रश्न? थोड़ा सा एडजस्ट किए फोन में, बस हो गया। शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कर रहा है कि सार्वभौमिक ग्रही कौन है? सार्वभौमिक मतलब सभी से हम ले सकते हैं, वैसा वस्तु जो सभी से हम ले सकते हैं, सभी से हम ग्रहण कर सकते हैं, उसी को सार्वभौमिक कह सकते हैं, समझ गए ना? तो कौन है? ऑप्शन ए है ओ, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है बी, ऑप्शन डी है ए बी। अरे भैया कौची आप बता रहे हैं ओ ए बी, मतलब जानते क्या है? पहले समझिएगा, जानते क्या है? यह ब्लड ग्रुप मतलब रक्त समूह के बारे में बात कर रहे हैं। रक्त समूह के बारे में नहीं कहता है कि उसको खून की कमी हो गई, खून चढ़ाना पड़ेगा। तो खून आप ए बी जो है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, मतलब रक्त समूह जिसका ए बी होगा, वही ले सकता है सभी का खून। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वही दे सकता है सभी को खून। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बताने जा रहा हूँ। जो मैं अभी कर रहा हूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, तो मैं सबको दे सकता हूँ, दान कर सकता हूँ, समझ गए ना? मैं सबको दान कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए और बी है तो मैं सभी से ले सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? सभी से ले सकता हूँ। ये क्या करा? सार्वभौमिक ग्रही कौन है? ग्रही मतलब ग्रहण करना, ग्रही मतलब ग्रहण करना, और सार्वभौमिक मतलब सभी से ग्रहण करते हैं, उसी को क्या करेंगे? सार्वभौमिक। ठीक है, आशा है कि आप सब समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी। ए बी जो आपको बताए थे, क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक, जो सभी से ले सकते हैं। अगला प्रश्न आइए। चौबीसवां नंबर देखिए, यहाँ पे कह रहा है प्रश्न की ए रक्त समूह है, नहीं कहता उसका ब्लड ग्रुप ए है, कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? देखिए अगर ए रहेगा तो ए एंटीजन पाया जाएगा, बी रहेगा तो बी एंटीजन पाया जाएगा। अगर ध्यान दीजिएगा आप, अगर अगर ए और बी रहेगा, ब्लड ग्रुप ए और बी रहेगा तो एंटीजन ओ पाया जाएगा, अगर ओ रहेगा तो एंटीजन ए भी पाया जाएगा। ये दोनों में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। लेकिन ये दोनों जो है वो चेंज नहीं होता है, कभी चेंज नहीं होगा। ए रहेगा तो उसका एंटीजन ए रहेगा, और अगर बी रहेगा तो उसका एंटीजन बी रहेगा, और अगर ए बी रहेगा तो उसका एंटीजन ओ रहेगा, और अगर ओ रहेगा तो उसका एंटीजन ए बी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए को आंसर भी दिया है ए। अगला प्रश्न देखिए, अभी आपको पता है इसका आंसर आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि बी रक्त समूह मतलब बी, अरे यार क्या कर रहा है? बी, बी में कौन सा है? बी में देखिए, बी में कौन सा है?
बी कहीं, अभी आपको बताएं बी रहेगा बी होगा, अगर ए रहता तो ए होता, लेकिन अगर ए और बी दोनों रहता तो इसका ओ होता, अगर ओ रहता इसका ए बी होता, समझ गए, तो इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या करा है। अगला देखिए करा है, आगे करा है कि ओ रक्त, आपको भी बताएं ओ रहेगा तो ए बी होगा, क्या होगा ए बी। देखिए एंटीजन पाया जाएगा, ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। आंसर कैसे दिया है भैया साहब जी, इसको अभी रहने दीजिए, इसको बाद में अंतिम बता देंगे, समझिए 26 नंबर, इसको लाल मार्क कर देते हैं, थोड़ा सा हमको कंफ्यूज है प्रश्न में, चिंता मत कीजिए बता देंगे, ऐसा नहीं समझिए कि नहीं पढ़ रहे हैं। आइए आगे, अगला करा है कि ए बी रक्त समूह में कौन एंटीबॉडी, पहले एंटीजन आया, ठीक है, अब एंटीबॉडी आया, नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। आइए करा है कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा। देखिए ए बी जो होता है ना भैया, ए और बी क्या होता है, ए और बी, ए बी में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, एंटीबॉडी ना ए पाया जाएगा ना बी पाया जाएगा, इसमें कौन पाया जाएगा, ये दोनों भी नहीं पाया जाएगा, इसमें ओ पाया जाता है जिसमें है नहीं। अच्छा एंटीबॉडी वो पाया जाता है, एंटीजन कौन पाया जाएगा लेकिन एंटीबॉडी वो पाया जाएगा, इसमें वो नहीं है। अब देखिए एंटीबॉडी की बात आया, अब करा ए रक्त है, अगर रक्त ए रहता है और एंटीबॉडी का बात हो तो उसका उल्टा होगा बी होगा, अगर बी रहेगा तो इसका ए होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कर रहे हैं, कर रहे बी रक्त समूह का क्या है प्लाज्मा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जैसी कहा वैसी ए मार देना, कि अभी हम नीचे आपको बताएं यहाँ पर देखिए, इसीलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए, आगे करा कि ओ रक्त समूह में कौन एंटीबॉडी होगा, ओ रक्त समूह में जैसे आपको बताए थे ओ में होगा ए बी, अच्छा एंटीबॉडी होता है वो भी ए बी नहीं, और ए भी होगा ओ समझिए वहाँ पर वो कोई नहीं, आंसर डी होगा उसका, उसका आंसर जहाँ पर लाल मार्क मारे थे यहाँ पर ओ होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए बी, ओ है तो इसका ए बी हो जाएगा, कौन है भी सी। ठीक है, हाँ आर एच फैक्टर का खोज किसने किया, देखिए मेंडलेव जो मेंटर थी किसका क्या मटर पर खोज किया था, मटर के अनुवांशिक के बारे में बताया था ना मटर के अनुवांशिक के बारे में, मटर के अनुवांशिक के बारे में बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी में क्या है लैंड स्टीनर एवं वीनर, लैंड स्टीनर मतलब बीनर, आर एच हो गया जो बीनर हो गया, क्या हो गया बीनर हो गया। आइए इसका राइट आंसर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आर एच प्लस कौन सा रक्त एंटीजन है, आर एच प्लस में कौन सा रक्त एंटीजन है, देखिए करा है आर एच प्लस, क्या करा है आर एच प्लस, तो इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा एंटीजन, सी क्या है, सी में क्या है डी है। ठीक है, आइए आगे करें आर एच असंगित में कौन सा रोग होता है, जैसे आर एच नहीं रहेगा असंगित मतलब असंगित संग में नहीं रहेगा, आर एच जो आर एच है वो किसी के साथ नहीं रहेगा तो कौन सा रोग हो जाएगा, कौन सा रोग हो जाएगा बताइए, हेमोफीलिया रोग होता है, कौन सा रोग होता है, नहीं भैया थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या हो कौन सा रोग हो जाएगा ब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस एक वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक जो प्लाज्मा प्लेटलेट है उसका वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट, समझ गए ना, वही आर एच के बारे में बताया था, अगर ये नहीं रहेगा तो कौन रहेगा एरिथ्रोसिस एरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे करा ए बी रक्त समूह, क्या करा ए बी रक्त समूह में कितने ए लीलो द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मतलब समझे कितने ए लीलो द्वारा, ए बी ओ कितना पहले है ए बी और ओ है, तीन गो है तो तीन गो हो जाएगा, तीन गो द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, तीन आंसर हो जाएगा। आगे करा ए बी रक्त समूह में कौन जीनोटाइप होगा,
ए बी रक्त समूह में ए बी अगर माता का ए है पिता का बी है मान लीजिए, इधर से ए आएगा, नहीं से नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ए बी रक्त समूह में पिता का अगर आई आई है, क्या है पिता का आई आई है, देखिए ध्यान दीजिएगा, पिता का अगर क्या होगा, पिता का अगर आई है, देखिए इधर फादर इधर है, इधर फादर इधर मदर, देखिए इसको भाग भाग में बांटिए, फादर के पास आई और आई है ब्लड ग्रुप है, इसके पास ए और बी है, देखिए करें कौन सा जीनोटाइप होगा, मतलब कौन सा साथ होगा, देखिए इधर से आई आएगा, आई होगा, इधर ए होगा, ठीक है, इधर से आई आएगा, इधर से बी होगा, ठीक है, फिर से आई आएगा, आई फिर बी होगा, ए होगा, फिर आई होगा, फिर बी होगा, इसी तरह से होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए टू आया ना, वही आया, वही आया, आया सामने सामने, इधर भी आया, इधर भी आया, तो आई बी इधर से भी आया, और आई बी आई ए और आई बी आया, आई ए और आई बी दोनों तरफ से आया, तो इसी तरह इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर आप सब 50 सब्सक्राइब कर देते हैं तो इसका पूरी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा कैसे होता है ये सब। करें ओ रक्त समूह में जीनोटाइप क्या होगा, ओ रक्त समूह में, ओ रक्त समूह में आई आई होगा, क्या हो जाएगा आई आई, वो आपको बताएंगे बाद में कैसे होता है, समझ गए ना। ओ रक्त में जीनो मतलब अनुवांशिक या जेनेटिस्ट कहते हैं। आइए आगे देखते हैं, कहते हैं आई ए एवं आई बी संबंध किससे है, आई ए और आई बी किससे संबंध है, सहप्रभाविता से संबंध है। कराए आई ए और आई बी किस प्रकार के प्रभावी है, एक दूसरे पर आई पर, मतलब प्रभावी मतलब समझिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों प्रभावी पर या किसी पर नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ आई पर। देखिए आई इधर भी है, आई इधर भी है, दोनों पर आई है, ये भी तो मिल नहीं रहा है, इसीलिए आई हो जाएगा। करा हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, हीमोग्लोबिन अगर आपको पास कम हो जाएगा तो एनीमिया, जैसे रक्त कम कौन होता है एनीमिया, प्लस हीमोग्लोबिन से एक रोग होता है उसका नाम है एनीमिया, कौन है एनीमिया। हीमोफीलिया मत मारिएगा, हीमोफीलिया सबसे पहले किसको हुआ था रोग, तो रानी विक्टोरिया को, रानी विक्टोरिया को हुआ था कौन रोग, हीमोफीलिया, और इससे कौन बीमारी कहते हैं, इसे शाही बीमारी कहते हैं भी, शाही बीमारी कहते हैं। सबसे पहले किसको हुआ था, रानी विक्टोरिया को। आइए आगे देखते हैं, आगे करा रक्त थक्का ना बनने का रोग कौन सा, अगर देखिए हाँ ये जो होता है ना, ये रोग शाही रोग, देखिए क्वेश्चन भी आ गया है, ध्यान दीजिएगा, शाही रोग जो है ना भैया, जो अगर रक्त आपका थक्का नहीं बनता है, रक्त अगर अगर आपका हाथ कट गया तो आपको खून बह रहा है बह रहा है बह रहा है, रुक नहीं रहा है चापने पर भी, तो आपका एक बीमारी हो जाएगा जो हेमोफीलिया है, या अनुवांशिक बीमारी है, अगर आपको हुआ तो आपको बाल बच्चा को भी होते रहेगा, और यह हीमोफीलिया बीमारी है, इसी को ही शाही बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, क्या कहते हैं शाही बीमारी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं शाही बीमारी भी कहते हैं। इसको यह पहले किसको हुआ था जानते हैं, यह पहले किसको हुआ था, यह भी सबसे पहले हुआ था महारानी विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया को सबसे पहले हुआ था रोग, और यह आनुवांशिक रोग है, यार आनुवांशिक रोग है। अब देखिए क्या कर रहा है, अच्छा बताइए रक्त थक्का न बनने पर कौन, हेमोफीलिया रोग, उनको बताए थे, इतना जानकारी दे दिए थे। और यह पुरुषों को प्रभाव, पुरुषों में ज्यादा रोग होता है, और इसका वाहक कौन है, महिला इसका वाहक है, लेकिन पुरुष इसका रोग का क्या है, शिकारी है, क्योंकि इसको इसमें एक्स गुणसूत्र को प्रभावित करता है। क्या है कि महिला के पास 2 एक्स गुणसूत्र होता है, पुरुष के पास एक ही होता है, कि एगो पर अगर एगो प्रभावित हो गया, जैसे एगो गुणसूत्र प्रभावित हो गया तो पुरुष ऐसे लटक जाएगा, लेकिन महिला के पास 2 रहेगा तो महिला को कोई दिक्कत नहीं होगा। करा हीमोफीलिया किस प्रकार के, करा हीमोफीलिया किस प्रकार के, हीमोफीलिया किस प्रकार का अनुवांशिक रोग है, तो हीमोफीलिया अनुवांशिक अभी कहीं एक्स को प्रभावित करता है,
महिला के पास 2 कोई अक्ष रहता है तो इसको प्रभावित करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुरुष के पास एक ही अक्ष रहता है तो वो बाई रहता है। अगर इसको प्रभावित कर देगा तो सिर्फ बाई बचेगा तो दिक्कत होगा ना, तो इसलिए ये अक्ष पर, समझ गए। आगे देखिए, WBC कैंसर को क्या कहते हैं? WBC कैंसर को क्या कहते हैं? देखिए, WBC को खोज लिकोसाइट ने किया था। इसे जहाँ भी लिको रहेगा वहाँ पर WBC समझ जाइएगा, समझ गए। क्या करें, WBC कैंसर को क्या कहते हैं? WBC से कैंसर होता है, इसे क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया, मिया हुआ नहीं, ल्यूकोमिया, समझ गए ना। रोग के बारे में जानकारी लेते रहिए, क्या किसी पूछता है क्वेश्चन। कह रहा थैलेसीमिया किससे संबंधित रोग है? थैलेसीमिया किससे होता है रोग है? ऑप्शन देखिए, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन, WBC और प्लाज्मा। देखिए, हीमोग्लोबिन से पहले एनीमिया हो जाएगा, और चीज था एक रोग भैया साहब, यहाँ एनीमिया हो जाएगा, फिर एक रोग और हो जाता है, कौन? थैलेसीमिया। एनीमिया, मिया अगर आ गया तो हीमोग्लोबिन मारिएगा, अगर मिया और मिया आ जाएगा तो हीमोग्लोबिन मारिएगा। अगला प्रश्न देखिए, करा सिकल सेल एनीमिया आरबीसी का आकार कैसा होता है? करा सिकल सेल एनीमिया का, जैसे देखिए आरबीसी का आकार कैसा होता है? द्वि अवतल होता है, फिर समझिएगा कैसा होता है? द्वि अवतल होता है किसका? आरबीसी का। लेकिन अगर उसका आकार किसके नियन? हैसिया आकारियन हो गया, समझिए उसके पास कौन रोग आ गया? सिकल सेल एनीमिया रोग आ गया है, आरबीसी में हो गया, समझ गए ना। कह रक्त का अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त का अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी, और रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि रक्त जमने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? अगर आपका रक्त जमता है ना तो उसमें विटामिन के का बहुत जरूरी होना है। अगर के आपके पास विटामिन नहीं रहेगा तो रक्त नहीं जमेगा और रक्त थक्का नहीं बनेगा, समझिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन हटाने पर क्या प्राप्त होता है? अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? सीरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीरम। ठीक है, आगे इसका राइट आंसर सीरम हो जाएगा। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है? रक्त में कौन सा होता है? देखिए, रक्त का प्रकार आप नहीं पढ़े होंगे, उसको मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा कि रक्त का कैसे प्रकार, कौन कौन प्रकार होता है, कौन ज्यादा पाया जाता है, कौन कम पाया जाता है। तो उसमें कौन हो जाएगा सबसे ज्यादा? एल्बुमिन सबसे ज्यादा पाया जाता है। आइए 49 में, आरबीसी का निर्माण बढ़ने वाला हार्मोन। आरबीसी का निर्माण हो तो कौन सा हार्मोन बढ़ता है? थायरोक्सिन जो बढ़ता है, क्या होता है? बढ़ता है। थायरोक्सिन क्या होता है? बढ़ता है। कह रहा है समान वयस्क मानव में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? समान मतलब समझे कुछ समान मतलब समझिए, एक स्वस्थ मानव, एक समान मानव वयस्क हो, उसमें रक्त लगभग कितना होता है? तो 5 लीटर होगा। कितना होगा? 5 लीटर। और महिला को आधा किलो कम होता है, 500 ग्राम कम, 450 ग्राम उसमें होगा, 4 किलो 500 ग्राम होगा। ठीक है, कह रहा है कि रक्त में लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त में देखिए 45 भाग जो होता है, 45 भाग जो होता है ठोस तरल के बारे में बताए थे, उसमें 55% कितना होता है? कौन होता है? प्लाज्मा होता है 55%। आपको ठोस और द्रव के बारे में बताए थे, अगले अच्छी लेक्चर में आपको ध्यान दीजिएगा, समझिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। रक्त में बने हुए तत्व, क्या क्या? रक्त के बने तत्व कितने प्रतिशत होते हैं? रक्त के बने हुए तत्व कितने प्रतिशत? ऑप्शन 25, 35, 45, 55 बताइए। तो रक्त होता है कितना प्रतिशत? बताइए दोस्तों, बताइए तो। रक्त के बने हुए तत्व बनता है, वह लगभग जानते हैं कितना होता है? 45%। ठीक है, सबको सैटिस्फाइड बताएंगे। कह रहा है कि प्लाज्मा से सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन, प्लाज्मा सबसे अधिक कौन सा? देखिए अभी बताएं, सबसे ज्यादा होता है एल्बुमिन सबसे अधिक होता है। एल्बुमिन क्या होता है? सबसे अधिक होता है एल्बुमिन। ठीक है, आइए आगे। कह रहा है रक्त के थक्का बनने के मुख्य प्रोटीन कौन है? रक्त अगर थक्का बनता है तो कौन सा बनता है? फाइब्रिनोजन अगर नहीं रहेगा तो रक्त थक्का नहीं बनेगा,
समझ गए ना। रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो रक्त में मुख्यतः हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है। आरबीसी ही क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। कौन, आरबीसी। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, इसमें आयरन पाया जाता है कुछ कुछ कण, उसी के कारण लाल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अधिकांश भाग कहाँ परिवहन हो जाता है, परिवहन किस रूप में हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है भाई सब वो होता है बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन में क्या होता है, अधिकांश परिवहन हो जाता है। कह रहा है आरबीसी का आकार कैसा था, द्विअवतल होगा। क्यों द्विअवतल, आपको बताए थे। अगर कोशिश को कहते हैं, हाँ क्या उसको करें थे, भुला गए। हाँ हाँ पता है, हमको भी पता है कि प्रोटेस्ट चल रहा था, अभी नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहते हैं, हाँ हमको भी पता है कि प्रोटेस्ट चल रहा था। कहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रोटेस्ट हमारे दिल्ली के जंतर मंच में चल रहा था। प्रोटेस्ट होना चाहिए, इतनी सरकार लापरवाही कर रही है जनता के साथ, स्टूडेंट के साथ, उतना करना चाहिए। अगर सरकार का बाल बच्चा होता तो उसको चलता कि एक नौकरी के लिए कितना बाल बच्चा मेहनत करता है। आगे आइए, ये बता दीजिए द्विअवतल मानव आरबीसी में क्या अनुपस्थिति हो रहा है, मतलब मानव आरबीसी में क्या नहीं होता है। देखिए प्रारंभिक अवस्था में केंद्रक होता है, लेकिन अंतिम अवस्था में केंद्रक गायब हो जाता है। क्या गायब होता है, केंद्रक, लेकिन सब रहता है। ठीक है ना। अगर देख कोशिका झिल्ली रहेगा तभी ना होगा, और साइटोप्लाज्म में तो द्रव रहता है और हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, लेकिन केंद्रक नहीं रहता है। आरबीसी का विनाश मुख्यतः किसमें होता है, आरबीसी का मतलब विनाश आपको दो भाग में बताए थे। जैसे ये तिल्ली मतलब पीलिहा भी इसको कहते हैं, तिल्ली और इसको पीलिहा भी कहते हैं। जैसे आरबीसी मरा हुआ आएगा और कुछ आरबीसी इधर आके जमा भी हुआ, इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं, इसको आरबीसी का कब्र भी कहते हैं, क्या, पीलिहा। फेफड़स तो वहां से आता है, फेफड़स ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को देता है। आरबीसी बनने की प्रक्रिया कहलाती है, आरबीसी अगर बनने पर एरिथ्रोपोएसिस, आरबीसी की बनने की प्रक्रिया एरिथ्रोपोएसिस कहलाती है। लास्ट क्वेश्चन था जो आपको करा दिए थे, और आपको अगले वीडियो में पार्ट 4 में 60 से 100 तक, 60 से कितना तक, 100 तक, अरे यार पार्ट 4 में 60 से 100 तक आपको कराया जाएगा, आप सब निश्चित रहे। और कहते हैं कि हमने एक लाइन लिखे हैं, ध्यान सुनिएगा, जो बाहर का सुनता है वही डर जाता है। जैसे हम बाहर के सुन रहे, भैया तुम ये सब मत करो, मत यूट्यूब पर वीडियो बनाओ, मत इसको बता, तुम अपने पढ़ो, तो हम डर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। लेकिन हमने क्या कहा, जो अंदर का सुनता है वही सबर जाता है। अगर हम अपने अंदर का सुने तो हमको मन है कि हम ये सब करें, हमारा भी रिवीजन होगा, हमारे दोस्तों का भी रिवीजन होगा, और आप सबका प्यार सहयोग मिलते रहेगा। तो लाइन बहुत अच्छा लिखे हैं, आप सब बताइए कमेंट में कैसा लाइन लगा। हमने कहा कि जो बाहर की सुनता है वो डर जाता है, और जो अंदर की सुनता है वो सवर जाता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे पार्ट 4 में। आप सब पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। अगर आप सभी सब नहीं देखें तो आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब का अधिकांश भाग समझाएं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, इसलिए इसमें शॉर्टकट निकल गया। लेकिन पार्ट 4 में जो है उसमें समझाया जाएगा पूरे तरह से, पूरी उसमें नया नया प्रश्न आएगा, पूरे रक्त के बारे में पूरा प्रश्न बता देंगे आपको। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सबको नमस्कार, जय मां सरस्वती। सब पर ध्यान दीजिएगा, साथ में हम पर ज़्यादा ताकि हम बता सकें।